सुनील जी, सीधा सवाल है, आज की पंचायत से आप कितने सहमत हैं और कितने आश्वस्त हैं सुरक्षा को लेकर के और आने वाली रणनीति को लेकर? जो पंचायत हुई है उसका जो फैसला हुआ है, हम बिल्कुल पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं और हम सम्मान करते हैं पंचायतकार हमारे प्रधान जी का, धन्यवाद करते हैं जो पूरी गुड़िया खाप और समस्त गौशालाओं के प्रतिनिधि, गौरक्षा दल, दूर दराज से पधारे सभी गौ भक्तों का धन्यवाद करते हैं जो इन्होंने बढ़ चढ़कर इस महापंचायत में पधारे हो और प्रधान जी का उन्होंने हौसला बढ़ाया और इस निर्णय में प्रधान जी की मदद करी। आगामी जो रणनीति बनाई गई है, जो प्रधान जी से, सुनील गुलिया जी से जो 84 खाप के प्रधान हमारी बातचीत हुई है, शनिवार तक का अल्टीमेटम प्रशासन को दिया गया है, उसके बाद बैठक करके आगामी रणनीति बनाई जाएगी। इस दौरान जो डीएसपी साहब हैं धर्मवीर जी और अखिलेश जी, वो यहाँ पहुँचे हैं, बातचीत हुई है, उस बातचीत से कितना संतुष्ट हैं? देखो, जो निर्णय प्रधान जी ने लिए हैं, हम बिल्कुल पूर्ण रूप से 100% प्रधान जी के निर्णय पर हम खुश हैं। जो निर्णय प्रधान जी लेंगे हम उसका तहे दिल से उनकी पालना करेंगे। जो भी हमारी जो ये प्रधान जी हमारे लिए कोई आदेश करेंगे, जो भी सेवा हमारे को देंगे, उस सेवा में उसकी आज्ञा का हम पालन करेंगे पूर्ण रूप से। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से आपकी बड़ी लंबी बातचीत चली है, क्या आप आश्वस्त हैं जो अभी आश्वासन आपको दिए गए हैं? भाई, सबसे पहले तो मैं हमारे आचार्य जी है ना, इनका धन्यवाद करता हूँ। ये बड़े क्रांतिकारी, बड़े बहादुर, और जो गऊ को बचाने में इन्होंने अपना बलिदान दिया है ना, बलिदान आदमी मर के नहीं देता है, बलिदान तो जिंदा रह के जो बलिदान होता है वो भी एक अलग ही प्रकार का बलिदान होता है। मैंने इनकी बड़ी बातें सुनी है और मैं एक ही आदमी ऐसा था जिस संगठन से बिलोंग करता हूँ, जो नू के अंदर और यहाँ गुड़गांव अपने इसके तिगरा गांव में, गुजरा गांव था वो, उसमें मैं ही अकेला एक पंचायत के अंदर था। वहाँ ये भी जो आचार्य जी हमारे वहीं थे और पूरी इनकी जो इनके शिष्य हैं, जो इन्होंने आदर्श विचार धारा इनके अंदर जो पैदा की है, मैं इनका सभी का धन्यवाद देता हूँ। और सुनील का तो देते ही हैं, यहाँ से मेरे खाप से ही हैं, तो बड़ा अच्छा कार्य कर ही रहे हैं। और मैं पूर्ण रूप से इनको भी और आपको भी आश्वस्त करता हूँ, क्योंकि हमारी खाप के अंदर उलझुल मामले नहीं होते। बोला दे दो 2 दिन का टाइम, चुरलू मुरलू ढीचक से थोड़ी था होगा आदमी, किसी न किसी सोर्स से अपराधी को पकड़ा जाता है, उसको समय की ज़रूरत होती है। कोई आदमी भगवान नहीं होता। लेकिन क्या है, इनका ढुलमुल रवैया होता 100%, अगर ये पंचायत नहीं होती, ये समाज और ये बुद्धिजीवी इकट्ठा नहीं होते तो होता। लेकिन आज इनको जो है एक इतना मजबूत संदेश दिया है कि आप लोगों को मैं आश्वस्त कराता हूँ, बुध बृहस्पतिवार को ही, शायद शुक्र ना भी होने दें, शुक्रवार से पहले अपराधी जो है कटघरे के अंदर होगा कानून के, और वो जेल के अंदर पैर पीटेगा, और आगे भी भविष्य में जो है कानून अपना काम करेगा। और हम पूर्ण रूप से हमारे आचार्य जी के साथ हैं और पूरे गौ रक्षा दल के साथ मेरी खाप पूर्ण रूप से साथ है। मेरे को जब भी कभी इनको ज़रूरत पड़ेगी, मैं, आप लोग मेरे ही खाप से पत्रकार, आपको पता है निर्भय आदमी हूँ मैं किसी से दबने वाला आदमी नहीं हूँ। चलिए प्रधान जी, इसके बाद क्या रणनीति रहेगी अगर ऐसा होता है जो आश्वासन दिया? समझा ना उसने कोई अपनी जात समझी, ना बात समझी, ना उसको गौ माता को सम्मान दिया, रात ऐसा चलेगा। मेरी खाप में तो चलेगा नहीं, और मेरी खाप की जो ना आवाज़ दूसरी खाप में जाएगी, वहाँ भी सम्मान होगा, वो भी एक व्यवस्था बनाने का काम। जी चलिए, आचार्य जी, एक प्रश्न है मेरा आपसे। इस तरह के जब हमले होते हैं एक ऐसे व्यक्ति पर जो गौ सेवा में लिप्त है और पूरा जीवन गौ सेवा को समर्पित है, ऐसा मानते हैं, तो इस हमले को आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? क्या हरियाणा में अपराध और नशा और अपराधियों के हौसले दुरुस्त हैं? आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं गुलिया खाप के जो प्रधान हैं उनको साधुवाद देता। देश की आज़ादी के 75 वर्ष बाद कोई एक खाप गौ माता के लिए गौ भक्तों के साथ आई है। जिस आज़ादी को लेकर के गौ माता आई थी, आज तक सब नेताओं ने गौ भक्तों का तिरस्कार किया। इसलिए मैं गुलिया खाप के प्रधान भाई सुनील जी को साधुवाद देता हूँ। और दूसरे जो सुनील निमाना जी हैं, जिन पे गौ माता की इतनी बड़ी कृपा हुई कि गाय ने इनको बचा लिया, और गुलिया खाप का मैं इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूँ, इन्होंने अपराध के खिलाफ पूरे हरियाणा में एक मुहिम चलाने की जो पहल की है, बाकी खापों को भी आगे आना चाहिए। क्योंकि हरियाणा का जो युवा आज नशे में, विषय में, अपराधों में, गैंगवार में अपने जीवन को गंवा रहा है, ऐसे ही सब खाप पे खड़ी होकर के आगे आएगी, सरकार भी जगेगी और गाय भी बचेगी। युवाओं को गौ माता से जुड़ना चाहिए, गाय से जुड़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश की टीम भी भाई सुनील जी की जैसे ही पता लगा सब लोग चल के आए हैं, क्योंकि सुनील जी अकेले नहीं है, सभी खाप पे खड़ी होगी और गुलिया खाप ने पहल की है। मैं साधुवाद देता हूँ।
क्योंकि ये देश गाय वालों का देश है, राम और कृष्ण का देश है। गाय बचेगी तभी सनातन बचेगी। बिल्कुल। और आज गुलिया खाप की ऐतिहासिक पंचायत, जी हाँ, बड़ी भारी भीड़ ही हमने भी यहाँ पर देखी थी। इस पंचायत का पुलिस प्रशासन पर कितना असर रहेगा? क्या जो आश्वासन दिया गया है बृहस्पति शुक्रवार तक शेष बचे अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्या वो गिरफ्तार होता है? क्या इस गुलिया खाप के इस मुहिम का असर हरियाणा प्रदेश पर पड़ेगा, उन युवाओं पर पड़ेगा जो अपराध के दलदल में धंसते जा रहे हैं, नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं? आचार्य जी ने भी एक संदेश दिया है कि जैसे सुनील गुलिया ने आज गुलिया खाप के माध्यम से संदेश दिया है, अन्य खापों को भी आगे आकर के पहल करनी चाहिए। हरियाणा प्रदेश के युवाओं को नशे के फंसते हुए दलदल और अपराध में फंसने से रोकना चाहिए। और मेरे ख्याल से तो जैसी हमारी खाप की पंचायत होती है, आप पत्रकार महोदय हो, आप हमेशा हर जगह फिल्माने का काम करते हो, इतनी शांति प्रिय तरीके से, इतने अच्छे जो है ना परिवेश में आपने कभी कभी पंचायत होती है तो बड़े आराम से पंचायत हुई। हमारे जो बहादुर भाई जितने भी आए हुए हैं, इन्होंने बड़ा हमारा सहयोग दिया है और जिस विषय में पंचायत थी उसके साथ हमने जोड़ने का काम किया कि हमारे भूले भटके भाई हैं जो क्राइम के प्रति जो किस कारणवश वो क्राइम में घुस गए और अभी हमारे भाइयों को मारने का काम कर रहे हैं, हमने इसको भी जोड़ा है। ये भी पहली बार जो है हरियाणा के अंदर पहली ऐसी पंचायत है, ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। तो हमारा निर्णय यही हुआ है कि भाई अभी जो है इनको हम शनिवार तक का टाइम देते हैं। शनिवार तक मोहित नाम का जो अपराधी है, जो मेन अपराधी, उस अपराधी को ये पेश कर देते हैं तो ठीक है, वरना हम जो है इतवार को एक बड़ी जो है यहाँ मीटिंग करेंगे और गणमान्य व्यक्तियों को बुलाने का काम करेंगे। उसके बाद मीटिंग में जो है जो भी निर्णय होगा उसके बाद एक हम जो है सरव खाप पंचायत बहुत ही जल्द शॉर्ट टाइम में उस पंचायत का बुलाने का काम करेंगे और उसका स्थान भी और उसकी तारीख भी बहुत जल्द आपके सामने होगी और आपके माध्यम से उसको जो है आप लोगों का काम है पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर इसको फैलाने का काम आप करो। और अगर आपको हमारी पंचायत के अंदर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि महसूस हुई हो तो आप सवाल कर सकते हो मेरे से। हमारी अभी हम कमिश्नर साहब से मिलेंगे, हमारी बात हुई नहीं है तो अभी हम उनसे मिलकर अपनी जो एक ज्ञापन देने का जो काम करेंगे उसको अभी 20 आदमी 25 आदमी जितने भी आदमी होंगे, हर संगठन से एक एक आदमी हो गया तो क्योंकि कोई भी चीज़ है हमेशा संवाद से ही उसका समाधान होता है और संवाद के अंदर भी चुनिंदा आदमी होते हैं तो वो अच्छा संवाद होता है। तो ये सभी से सहमति लेकर हमने निर्णय लिया। अभी हम कमिश्नर साहब से जाकर मिलेंगे और उनसे जो है अपनी पूरी बात रखेंगे और क्यों इसका डिले हुआ, आपने एक को पकड़ा है, उसके बाद आपने उसका रिमांड लिया, उसके बाद आपने उसको जेल भेज दिया, तो कौन सी धाराएं लगाई हैं, क्या चीज़ें, वो सारी उनसे अभी हम बारीकी से पूछने का काम करेंगे। आरोपियों के खिलाफ मेरे चाहने से देखो ऐसा है, मैं कानून को जानता हूँ, मैं वकील तो सुन कौन है पर मैं वकील तो कम भी कौन है, ठीक है। मैं क्यों न कह दूँ मेरे तुम्हारा थप्पड़ एक ने और मैंने कह दूँ फांसी तोड़ दो, केस टूट जाएगा। थप्पड़ का कानून धाराएं बनी हुई है और 302 की भी धाराएं बनी हुई हैं। आप एक को गोली से शूट कर दो उसकी सज़ा अलग है और एक आदमी को चक्कुओं से खुखरी से उसको चीर दो फाड़ दो वो क्रूरता में आता है, 302 उसकी सज़ा अलग है। तो ये तो जो है जो संविधान की किताब है उसमें IPC की धाराएँ लिखी हुई हैं और उन धाराओं के माध्यम से चलेगा। लेकिन ये है कि मैं नहीं चाहूँ कि ये समाज के अंदर जो हमारे भाई है ना, ये लाख पंजाबी गाने रहा उल्लड़ है, इनके 10 लाख जाएंगे, क्यों खाम खा अपने ठीक लाइन पर अपने बच्चों को पालो। अब अगर आप लोगों को जो है ना सामाजिक कौन आदमी है, एक भी आदमी मेरे को ऐसा बता दो कि जो आज तक जेल रह का गया, पूरी ज़िंदगी बेचारे की बर्बाद होगी, वो जंगलों में चला गया ना, उसको आना फिर भी समाज के अंदर ही होता है। प्रधान जी, आपने एक मुहिम और शुरू की है नशे को लेकर के जागरूकता अभियान, क्या गुलिया खाप अन्य जगहों पर भी इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगी? करना चाहिए भाई, तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अगर नशा इतनी अच्छी चीज़ हो तो फिर घी दूध की जरूरत थी। ये खाड़िया में जो है ना बोतल भेजने लग जाते हैं, बोला भाई या पियो जो है ना पहलवान बनो, तो ये तो गलत चीज़ है। अगर इससे बचते हैं हमारी युवा पीढ़ी और जो है वो अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और भाई अच्छा जो है कसरत करो, तो हम तो इसके खिलाफ हैं। चलिए प्रधान जी, आप एक वकील भी रहे हैं और इस पूरी पंचायत को आप क्या देखते हैं, जो युवाओं में नशा बढ़ रहा है उसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? नशे के लिए तो सुनील भाई साहब ने जो प्रोग्राम चलाया है, हम सुनील जी के साथ हैं और नशे के विरुद्ध है।
से पूरी पंचायत को ये आश्वस्त किया है कि भी हम अगले शनिवार से पहले उसको आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। जिस तरह से यूथ आइकन है वो गैंगस्टर बनते जा रहे हैं और आपकी जज्जर पुलिस की तरफ से हमेशा अच्छे जज्जर पुलिस की तरफ से जो युवा वर्ग है, युवा वर्गों को अपना पढ़ाने के लिए, एक तरह से चेतावनी देने के लिए और उनको आगे भविष्य में वो ठीक प्रकार से उज्जवल भविष्य अपना बनाएं, उसके लिए आजकल जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे ज़्यादा वो फॉलो करते हैं और हमारे पास ऐसी शिकायतें आ रही थी या समाज में देखने से ये पता चल रहा है कि जो नया यूथ है, जो ये गैंगस्टर हैं, गैंगस्टर को सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, अपना इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो करते हैं, तो उससे बचाने के लिए उनको अपना हीरो मानते हैं। तो उसको हमने अपना एक आईटी सेल के में हमने ये काम शुरू किया है कि जो जो बच्चे उनको फॉलो कर रहे हैं तो उनको बच्चों को बुला के उनकी काउंसलिंग करके उनको ये समझा रहे हैं कि ये गैंगस्टर आपके हीरो नहीं है, आपके हीरो हमारे जो नए नए इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, अपना जो आगे देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए मेडल लेके आ रहे हैं, आपके हीरो वो हैं। तो इससे बच्चों की काउंसलिंग करके जो उन गैंगस्टर के अपना उसको अकाउंट्स को फॉलो कर रहे थे उनसे उनका अकाउंट डिलीट करवाते हैं और उनकी काउंसलिंग करके उनके परिवार को बुला के समझा रहे हैं। और इसके तहत जज्जर पुलिस को काफ़ी सफलता मिल रही है और काफ़ी बच्चे जो गैंगस्टरों का फॉलोअप करना छोड़ रहे हैं। से बातचीत के पास सुरक्षा दी हुई है, जब वारदात हुई है उसके बाद से उनको अपना सुरक्षा दी हुई है और उनके पास है। सुरक्षा कर्मी उन्होंने बताया वो भी बाद में चला गया था। नहीं, वो उनके पास अवेलेबल है, तो प्रोवाइड करवा दी। शुक्रिया सर। और एक आरोपी की गिरफ्तारी बताया है, इसके लिए हमारी 2-3 टीमें लगी हुई है और पंचायत ने आज हमारे को